हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने चैनल पर एक नई वीडियो के साथ फिर से स्वागत है अपने प्यारे से लखनऊ में। अगर आपने हमारी अभी पहली वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने आपको हनुमान सेतु के बारे में दिखाया था, तो आपने अगर हनुमान सेतु वाली वीडियो नहीं देखी तो देख सकते हैं। अभी हम आ चुके हैं एक और नई जगह, नए स्थान पर। तो आप लोग यहाँ के बारे में तो जान रहे होंगे, लेकिन आपको इस जगह के बारे में मालूम नहीं होगा। इस जगह का नाम है हनुमान धाम। यहाँ पर जो है बहुत कम लोगों को ही जानकारी है कि ये जो है जगह अपने लखनऊ में है। तो आइए चलते हैं और आपको हम इस रास्ते को भी क्लियर करेंगे और यहाँ पर आप कैसे पहुँच सकते हैं और सारी डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। जय श्री राम। आज हम नई जगह, नए स्थान पर फिर से चल रहे हैं। उस जगह का नाम है हनुमंत धाम। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो हमारी नहीं देखी तो उस वीडियो में आप देख सकते हैं, हम लखनऊ के हनुमान सेतु पर गए थे और वहां का आपको पूरा दृश्य दिखाए थे। अगर आपने वहां वीडियो नहीं देखी तो जा कर के चैनल पर देख सकते हैं। तो आज हम चल रहे हैं हनुमंत धाम, जहां पर आपको हनुमान जी के फिर से दर्शन कराएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं उसका रास्ता कैसे है, आप कहाँ से कैसे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं आपको पहुँचना कहाँ है। सबसे पहले आपको पहुँचना है हजरतगंज चौराहे पर। अगर आप किसी साधन से आ रहे हैं तो आप हजरतगंज चौराहे पर पहुंचेंगे। उसके बाद आपको केडी सिंह बाबू स्टेडियम की ओर जाना है। वहां पर आपको परिवर्तन चौक के पास जो है उतर जाना है। वहां से महज 400 से 500 मीटर की दूरी पर आपको चलना होगा पैदल, और वहीं पर आपको हनुमान धाम मिल जाएगा। अगर आप मेट्रो का उपयोग करना चाहते हैं तो मेट्रो से भी आ सकते हैं। आप चारबाग से मेट्रो ले लीजिए। उसके बाद आपको केडी सिंह बाबू स्टेडियम पर उतर जाना है। वहां से आप फिर से 400 से 500 मीटर दूरी चल सकते हैं, या फिर आप टैक्सी कर लीजिए और हनुमान धाम पर पहुंच जाइए। वहां पर श्री हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं, और पास में श्री शनि देव का भी मंदिर है, तो आप शनि जी के भी दर्शन कर सकते हैं। अभी हमने हजरतगंज क्रॉस कर लिया है। अब हम केडी सिंह बाबू स्टेडियम पहुँचने वाले हैं। यहाँ मेट्रो स्टेशन है, तो आप हजरतगंज से भी मेट्रो स्टेशन से मेट्रो लेकर के केडी सिंह बाबू स्टेडियम तक आ सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो है केडी सिंह बाबू स्टेडियम का मेट्रो स्टेशन है। इसको क्रॉस करने के बाद आपका परिवर्तन चौक आ जाता है। बस आपको सीधे ही जाना है और सामने से आपको राइट हैंड में मुड़ जाना है। वहीं पर आपको कुछ दूर जो है मात्र महज 100 मीटर चलना है पैदल, आपको हनुमान धाम मिल जाएगा। तो चलिए हम फटाफट श्री हनुमान जी के पास पहुँचते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम जो है हनुमान धाम के रास्ते पर आ चुके हैं। आपको ऐसा सामने बोर्ड दिख जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हनुमान धाम लिखा है। हमको इसी रास्ते पे आना है। तो आप देख सकते हैं हम इस रास्ते पर आ चुके हैं, और यहाँ से आप देखेंगे कि ये गेट हमारे सामने अब आ गया है। हम जस्ट अब जो है गेट के पास पहुँच चुके हैं। तो चलिए हम आपको मंदिर के अंदर का पूरा नज़ारा दिखाने वाले हैं। तो ब्लॉग में आप सभी लोग कंटिन्यू बने रहिए। हेलो गाइस, अभी हम जो है हनुमान धाम के पास में है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, वहाँ पर जो है हनुमान धाम है, और जस्ट बगल में यहाँ पर शनि मंदिर है। तो हमने अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया है। चलिए हम आपको मंदिर को लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं मंदिर का नज़ारा। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा जी, अपने लखनऊ में जो है हनुमान धाम काफ़ी चर्चा का विषय रहा है। तो चलिए हम आपको यहाँ का पूरा नज़ारा दिखाते हैं हनुमान धाम का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम अभी हनुमान धाम के पास आ गए हैं। हनुमान धाम का गेट ये रहा अपना, तो हम यहीं से जो है एंट्री करने वाले हैं। तो आप भी लोग यहाँ पर आ सकते हैं, देख सकते हैं। वहाँ से हमने अभी एंट्री की थी। जब भी आप जो है परिवर्तन चौक से आगे आएंगे, केडी सिंह बाबू स्टेडियम से आगे थोड़ा सा आगे आएंगे, तो आपको यहाँ पर जो है आपको दाहिने हाथ पे ये मंदिर मिल जाएगा। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं हनुमान धाम, श्री हनुमान धाम मंदिर परिसर, इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर गेट है हनुमान धाम का। तो हम इसी से जो है एंट्री करेंगे। तो चलिए हम आपको मंदिर के अंदर लेकर चलते हैं और मंदिर का दृश्य दिखाते हैं।
यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी लोग जो है अपने रिस्क पर जो है बैग और जूते रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रखने की व्यवस्था है नहीं। तो आप सभी लोग जो है बैग अगर कुछ भी लेकर के आते हैं तो आपको अपने रिस्क पे यहाँ रखना होगा। तो चलिए हम आपको मंदिर के अंदर लेकर के चलते हैं। ये आप देख सकते हैं खूबसूरत सा नज़ारा मंदिर का अपने। मंदिर से जैसे ही आप रिटर्निंग करेंगे तो थोड़ी दूर पे आपको जो है श्री गणेश भगवान का मंदिर मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं श्री गणेश भगवान के यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है श्री गणेश जी का मंदिर मिल जाएगा। उसके बाद आपको आगे जो है श्री हनुमान जी के दर्शन करने को मिलेंगे। तो चलिए हम आपको श्री हनुमान जी के दर्शन कराते हैं। तो चलिए आपको हम अंदर को लेके चलते हैं। और मंदिर की जैसे ही अंदर आप एंट्री करेंगे तो आप यहाँ पर देखें कितनी खूबसूरत जो है पेंटिंग बनी है श्री हनुमान जी की, बहुत ही खूबसूरत। इधर जो है सामने की ओर श्री राम लक्ष्मण सीता जी की जो है बनी है। मंदिर के अंदर आने के बाद आप सभी लोग श्री हनुमान जी के दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। देख सकते हैं सामने श्री हनुमान जी, आप सभी लोग दर्शन कर सकते हैं। और यहीं पास में बगल में श्री राम सीता लक्ष्मण जी के जो है आप लोग आशीर्वाद ले सकते हैं। और बगल में यहाँ पर श्री शिव पार्वती जी का भी दर्शन कर सकते हैं। चलिए हम आपको बाहर दिखाते हैं और भी कई अच्छी जगहों के बारे में। तो चलिए हम आपको बाहर का दृश्य दिखाते हैं। आप एक प्यारा सा मंदिर देख सकते हैं शिव जी का। ये आप यहाँ से देख सकते हैं मंदिरों का कितना प्यारा और खूबसूरत दृश्य दिखने को मिलता है। आप सभी लोग एक बार यहाँ पर जरूर आइए और दर्शन कीजिए, क्योंकि ये अपने एक लखनऊ की एक छुपी हुई जगह थी जो बहुत कम ही लोगों को इस बारे में मालूम था। तो आप सभी लोग इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर से ज़रूर इस जगह पर आइए और श्री हनुमान जी और शंकर जी के दर्शन कीजिए। तो चलिए अब हम आपको श्री शंकर जी के दर्शन कराते हैं। अभी हम शंकर जी के मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं प्यारा सा गेट और सामने हमारे श्री भोले बाबा बैठे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कितने सारे भक्तगण यहाँ पर श्री शिव जी की पूजा कर रहे हैं। आज काफ़ी कम भीड़ है, लेकिन फिर भी जो है इतना कम भी नहीं तो इतना ज़्यादा भी नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत सारे भक्त आए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्री हनुमान जी श्री भोलेनाथ के साथ कैसे बैठे हुए हैं। एक प्यार भरा सा जो है कितना अच्छा लगता है देखने के बाद। आप सभी लोग देख सकते हैं दोनों तरफ जो है दोनों साइड बनाया गया हुआ है और मंदिर का जो डिज़ाइन किया गया है काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अच्छा है। आपने पूरा दिखाते हैं, चलिए आगे। और आप तो यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन कर ही सकते हैं, कितने प्यार से शिव जी के साथ बैठे हुए हैं। अभी आपने हमारे पीछे देखा श्री शंकर जी के दर्शन कर लिया आप सभी लोगों ने। अब हम आपको आगे ले चलते हैं और आगे का दृश्य दिखाते हैं। और पीछे हमारे जो है श्री हनुमान जी का मंदिर था जहाँ पर हमने आपको दर्शन कराया। अब हम आपको आगे लेकर के चलते हैं और आगे का भी कुछ खूबसूरत सा दृश्य दिखाते हैं। जैसे ही मंदिर के बगल से आप पीछे के रास्ते से शंकर जी के मंदिर के बगल से एक रास्ता प्यारा सा गया है, वहाँ से आप आएंगे पीछे
एक जो है सीढ़ियों के द्वारा नीचे रास्ता जाता है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस रास्तों से आपको नीचे जाना है। उसके बाद आपको एक खूबसूरत सा दृश्य और देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने खूबसूरत तरीके से जो है बनाया गया है। बनाने वाले की जो है तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने इतने खूबसूरत तरीके से इसको डिज़ाइन किया है। हम आपको आगे लेकर के चलते हैं, चलिए और हम आपको आगे का भी दृश्य दिखाते हैं। आप सभी देख सकते हैं मंदिर के पीछे कितना खूबसूरत दृश्य यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आप सभी लोग एक बार जो है लखनऊ में रहते हैं तो ज़रूर आइए और यहाँ का दृश्य देखिए कितना अच्छा और कितना खूबसूरत। हम आपको फिर से लेकर के चल रहे हैं प्यारे से हनुमान जी के पास, फिर से लेकर चल रहे हैं जहाँ पर आपको देखकर काफ़ी अच्छा और काफ़ी बेहतरीन लगेगा, जहाँ देख करके आपको काफ़ी आनंद भी आ सकता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। मंदिर के पास आ जाने के बाद आप देखेंगे खूबसूरत से हनुमान जी श्री राम जी के भजन प्यार से गाते हुए यहाँ पर आपको एक बरगद पेड़ के नीचे जो है बैठे मिलेंगे। तो आप सभी लोग श्री हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर के स्थान पर आपको जगह जगह पर श्री हनुमान जी के दर्शन होंगे। आप कहीं पर भी देखेंगे आपको सिर्फ हनुमान जी के दर्शन होंगे। आप यहाँ पर आएंगे थोड़ा सा आगे सिर्फ, तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन आपको देखने को मिलेंगे। ये आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पर शिव जी जो है आपको बीच में जो है ऊपर के स्थान पर बैठे मिलेंगे। आप सभी लोग श्री शिव जी के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको माँ सरस्वती के बगल में जो है दर्शन हो जाएंगे, जहाँ पर माँ सरस्वती है। लक्ष्मी नारायण और माँ सरस्वती के दर्शन कर लेने के बाद आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको श्री कृष्ण जी और राधा जी के दर्शन होंगे। तो आइए चलते हैं, हम आपको दर्शन कराते हैं वहाँ पर भी लेकर के। आप सभी लोग श्री राधा रानी और कृष्ण जी के दर्शन कर सकते हैं प्यारी सी व्रत में। यहाँ यहाँ जब आप राधा रानी के दर्शन करने आएंगे तो ऊपर आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो है इतना खूबसूरत नज़ारा दिखेगा आपको। बगल में आपको यहाँ पर गोमती नदी भी दिखेगी, जहाँ पर आप नाव का भी आनंद ले सकते हैं। तो चलिए हम आपको और भी चीज़ें यहाँ की दिखाते हैं। यह जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं मंदिर के पीछे का नज़ारा है, और खूबसूरत नज़ारा आप सिर्फ और सिर्फ अपने लखनऊ में देख रहे हैं। और बगल में यहाँ पर अपने गोमती नदी है। इस गोमती नदी के बगल में ही किनारे पर जो है यह हनुमान धाम बसा हुआ है। तो आप सभी लोग आकर के यहाँ के दर्शन कीजिए और श्री हनुमान जी के एक प्यारे से
नज़ारे को देखिए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।